नमस्कार, जन अपेक्षा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए बढ़ते हैं खबर की ओर। पुत्र ने ही अपनी बुजुर्ग मां के साथ की अधिकारियों की साठगांठ कर धोखाधड़ी मामला। गरोठ तहसील के गांव बोलिया का कृष्णा बाई पति स्वर्गीय जगदीश प्रसाद शर्मा ने अपनी पीड़ा सुनाते हुए मीडिया के समक्ष अपनी दुखी दास्तां सुनाते हुए बताया कि उनके पति जगदीश प्रसाद शर्मा की मृत्यु 2016 में हो गई थी। उनकी मृत्यु के पहले से ही उन्होंने अपनी दुकान किराए पर दे रखी थी, जिससे उनका गुजारा चलता था। पति के देहांत के बाद पुत्र ने किराए के नाम से एक एग्रीमेंट तैयार करवाया कि हम आपको 20,000 रुपए सालाना किराए के रूप में दिया करेंगे। चूंकि एग्रीमेंट करने के बाद में ना तो उनको टाइम से किराया दिया, ना ही अपनी मां की परवाह करते हुए ये सोचा कि मां कितनी परेशानी में है, क्योंकि भारत सरकार द्वारा सर्वे ड्रोन के माध्यम से पट्टे वितरित हुए थे। बुजुर्ग महिला को ये भी पता नहीं था कि उन्हीं के बेटे ने उनकी दुकान, जिससे वो अपना जीवन यापन बसेरा करती थी, वो दुकान अपने नाम करवा ली। जब महिला को पता चला कि उनका पुत्र उनकी दुकान किसी अन्य को बेच रहा है, तो उन्हें अपनी दुकान पर लगे ताले को तोड़ने का प्रयास किया। तो पुत्र और उनकी बहू ने उनके साथ मारपीट कर व गाली गलौज कर वहां से भगा दिया। महिला न्याय की गुहार लगाते हुए सरकारी दफ्तर में चक्कर लगाए, फिर भी बुजुर्गों को न्याय नहीं मिला। महिला का कहना है कि मेरा जीवन बसेरा दुकान के किराए से ही चलता है, वह भी मुझे नहीं मिली, तो शायद वह ऐसा कदम उठा लेगी, उसकी समस्त जिम्मेदारी उनके बेटे, बहू, पोता बहू व ठगी करने वाले अधिकारियों की होगी। अब देखते हैं माननीय मुख्यमंत्री मोहन यादव की सरकार व कलेक्टर एसडीएम पीड़ित महिला को न्याय देते हैं या नहीं। एक संशोधन में लाचार व असहाय बुजुर्ग को अपना जीवन यापन करने का संसाधन मिल सकता है। आपका नाम क्या है? कृष्णा बाई शर्मा। कहाँ रहते हो आप? बोलिया। क्या समस्या है आपकी? मेरा पति मेरे को एक दुकान है, एक कमरा दे गया था, जो दुकान छोटे वाले लड़के ने ले रखा है। ना किराया देता है, ना खाली करता है और लड़ाई करता है। छोटे वाले ने आपकी दुकान ले रखी है और हाँ। दुकान छोड़ नहीं रहे। हाँ। नाम क्या है उनका? राकेश। तो उन्होंने आपकी दुकान क्यों ले रखी है? उसने किराए पे ले रखी थी कि मैं यहाँ धंधा करूँगा, दुकान को लूँगा, मेरे को किराए पे देते। जो 3 साल के लिए मैंने किराए पे दी उसको। तो फिर क्या हुआ? आपको पैसा नहीं दे रहे हो किराए का बराबर? पैसा नहीं दे रहे मेरे को, किराए का पैसा नहीं दे रहे, ना खाली कर रहे। और क्या बोल रहे हैं आपको? वो कह रहा कि खाली भी नहीं करो और दुकान भी नहीं है और किराया भी नहीं है, तेरे वो जो सब कर लेना। वो आपका छोटा बेटा है, छोटा वाला फिर भी आपकी बात नहीं मान रहे हैं। मानता ही नहीं। तो आपको क्या परेशानी आ रही है? आपके पास खाने पीने की व्यवस्था है या आपके पास रोजगार नहीं है? क्या दिक्कत है आपको? सर मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं तो खाना भी कभी कभी यहाँ खा लेती हूँ, नहीं तो कोरी रोटी बना के खा लेती हूँ। कितने बेटे हैं आपके? 2 बेटे हैं। तो बड़े बेटे ने आपका कोई सहयोग नहीं किया? अब वो सहयोग तो करते हैं ना, पर अब मैं तो शुरू से अलग ही रही हूँ ना, तो मैं अपना कर लेती हूँ, खा लेती हूँ। कुल मिला के ऐसी व्यवस्था हो रही कि आपकी दुकान पे आपके छोटे बेटे ने कब्जा कर रखा है। कब्जा कर रखा है, वो किराया भी नहीं देता और ना वो मेरी खाली करता है। वो खाली कर दे तो मैं दूसरे को दूँ ना, तो मेरा घर का खर्चा तो चले ना। तो आप सरकार से क्या मदद मांगना चाहते हैं? तो मेरी दुकान खाली करो। अगर उन्होंने दुकान खाली नहीं करी तो आप क्या करोगे? मेरे को दुकान तो खाली करनी पड़ेगी ना। अगर नहीं करी तो? अगर नहीं करी दुकान खाली तो? मैं कलेक्टर के पास जाऊंगी, अगर वहाँ नहीं गई तो मैं अपने आप को ही ख़त्म कर दूंगी। आप अपने आप को ख़त्म क्यों करना चाहते हैं? तो सर फिर मैं क्या करूँ, आप बताओ, मैं जो कर सकूँ। आपको कुल मिला के बहुत परेशानी है, बहुत परेशानी है मेरे, आपके साथ में अन्याय हो रहा है कुल मिला के। अन्याय हो रहा है। आपको किराया कब दिया था आखिरी बार? आखिरी बार सर मेरे को तो ये तो मालूम नहीं है, और मैं दुकान का ये किराया मेरा आदमी था जब तक, तो मैं किराया वो लाकर मेरे को दे देते थे और मेरा घर का खर्चा चलता था, हम दोनों बना के खा लेते थे। वो उनका जाने के बाद में ना तो मेरे को किराया दिया, ना मेरे को कुछ दिया। और छोटे वाले लड़के ने अपने बेटे के बहू के नाम पे रजिस्ट्री करवा ली मेरी दुकान की। तो रजिस्ट्री आपके छोटे बेटे ने उनके बहू के नाम से करवा ली। हाँ। ये आपको कैसे पता चला? सर ये मेरे को पता ऐसे चला कि ये दुकान बेचने वाले थे,
तब मेरे को किसी ने कहा था कि तुम्हारी दुकान बिकेगी, इसको रोक लगाओ। जब मैं ताला तोड़ने गई थी ना, तब इनने मेरे साथ में मारपीट करी और मेरे को धक्का देके नीचे किस कर किसने दिया। मारपीट करी? एक तो संगीता बाई, वंशिका, राहुल, इन चार ही ने। ये तुम्हारे बेटे के क्या लगते हैं? मेरे बेटे बहू भी है और उसकी पत्नी भी है। तो आपके छोटे बेटे ने भी आपका साथ नहीं दिया? नहीं दिया। आपने अपने बच्चे को कैसे परवरिश दी? साहब मैंने मेरे दोनों बच्चों को ऐसा रखा था, बढ़िया मकान बना के दे दिया, सब कर दे दिया, बहुत बढ़िया रखा था, फिर भी इन्होंने तो मेरे साथ में इतना करा। मतलब आपने अपने बच्चों को ऐसी परवरिश करने के बाद में भी इन लोगों ने आपके साथ में ऐसा करा। हाँ, अब तो आप क्या सोचते हैं, क्या आपकी परवरिश में कोई कमी थी? सर हमारी तो नहीं थी। फिर भी आपके साथ में आज कोई खड़ा नहीं है, कोई भी खड़ा नहीं है मेरे साथ में। आप दर दर की ठोकरें खा रहे हो। खा रहे हो, कुल मिला के आपके बेटे भी आपके नहीं रहे। नहीं रहे। तो आप माननीय मुख्यमंत्री श्री मोहन जी यादव, अपने भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र जी मोदी जी से क्या अपील करना चाहते हैं, क्या आशा मनसा करते हैं? मेरी दुकान दे दिया जाए, मैं तो यही चाहती हूँ।